बांदा में किसान खाद के लिए बेहद परेशान है। लंबे इंतजार के बाद जब किसान खाद सोसाइटी पर खाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं तो भीड़ और बद इंतजामी से दो चार भी हो रहे हैं। बांदा में सोसाइटी के कर्मचारी को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। भीड़ ऐसी कि लूट मची हो, ऐसा शोर कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। किसानों की बस एक ही कोशिश है कि किसी तरह खाद का कट्टा मिल जाए। ये तस्वीरें हैं बांदा के एक खाद वितरण केंद्र की। पैर रखने की जगह नहीं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। अफरा तफरी इस कदर फैली है कि सब खाद विक्रय केंद्र के कर्मचारी को घेरे हुए हैं। ये हाल कोई एक दिन का नहीं है, रोज इस केंद्र पर ऐसा ही नजारा है। भीड़ से परेशान कर्मचारी की किसी बात पर किसी किसान से कहासुनी हो जाती है और उसे क्रय केंद्र से बाहर भागना पड़ता है। खाद न मिलने से किसानों का गुस्सा कर्मचारी पर निकलता है और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगते हैं। उधर खाद न मिलने की बेबसी एक बुजुर्ग किसान पर इतनी भारी पड़ती है कि वो रोने लगता है। जो कुछ बांदा के मंडी परिषद के खाद वितरण केंद्र पर घट रहा था, उसका किसी ने वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के हापुड़ में बाइक सवार की लापरवाही ने एक स्कूटी वाले को अस्पताल पहुंचा दिया। सड़क पर लापरवाही और रफ्तार के कहर की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह है हापुड़ शहर में रेलवे रोड पर पड़ने वाला चौराहा। यहाँ सब कुछ सामान्य दिख रहा है, ट्रैफिक ना के बराबर है और चौराहे के पास वाले रेस्टोरेंट में लोग चाय और नाश्ते का आनंद ले रहे हैं और इसी रेस्टोरेंट पर सीसीटीवी लगा है। देखिए, एक स्कूटी सवार धीमी रफ्तार में चौराहे से राइट साइड की तरफ टर्न लेता है। तभी अचानक एक बाइक सवार तेज रफ्तार में आता है और सीधा स्कूटी को टक्कर मार देता है। जैसे ही ये टक्कर होती है, स्कूटी सवार गिर जाता है और आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट में घायल स्कूटी सवार को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी टूटी टांग पर डॉक्टर प्लास्टर करते हैं और उसे 1 महीने आराम की सलाह देते हैं। फिलहाल इस मामले में किसी तरह की कोई पुलिस शिकायत नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के भिंड में करवा चौथ पर एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और इतना ही नहीं, उनमें से एक दोस्त ने लहंगा भी पहना। और इसके बाद वो दोनों बाइक से बीच सड़क पर पहुंचे और फिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को छलनी दिखाकर पानी पीकर व्रत भी तोड़ा। पत्नी बने दोस्त का नाम विनोद शर्मा और पति बने दोस्त का नाम हरिशंकर शर्मा बताया जा रहा है। भिंड के रहने वाले विनोद शर्मा और हरिशंकर शर्मा अच्छे दोस्त हैं। विनोद ने पहले चांद को देखा और फिर सजी हुई छलनी से अपने दोस्त हरिशंकर का चेहरा देखा। इसके बाद हरिशंकर ने करवा से पानी पिलाकर विनोद का व्रत तोड़वाया। हरिशंकर ने विनोद के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। लहंगा चुन्नी में ये आइडिया हमारे हरीश भाई ने दिया है और आज हम ये लहंगा चुन्नी पहनकर बहुत अच्छी लग रहा है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हमने करवा चौथ का ये पवित्र जो रिश्ता होता है, पवित्र जो त्योहार होता है, उसे मनाया है। तो इस दौरान आसपास जमा हुई लोगों की भीड़ ने तालियां बजाकर स्वागत किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज अचानक से ब्लॉक कर दिया गया है। इस फेसबुक पेज पर तकरीबन 80 लाख फॉलोअर्स जुड़े हुए थे अखिलेश यादव के साथ, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और फेसबुक पेज को बहाल कराने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज अचानक से ब्लॉक हो गया और इस पेज पर उनके 80 लाख फॉलोअर्स थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां एक चलती कार में अचानक से आग लग गई और इसके बाद तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्योंकि ये आग लगातार फैलती जा रही थी। इतना ही नहीं, उस कार में जोरदार धमाके भी हुए, जिससे वहां हड़कंप मच गया। चौंका देने वाला ये मामला अवंती विहार इलाके से सामने आया। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा
मानो आग उस कार को जलाकर राख कर देगी, और ऐसा हुआ भी। बताया गया कि वो एक इलेक्ट्रिक कार थी। इस घटना के बाद वहां जाम लग गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, हालांकि कार के ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। बिहार के हाजीपुर में चिकन उधार नहीं देने पर एक लड़के ने दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने दुकानदार को कई बार चाकू मारा। इसकी जानकारी जैसे ही वहां के लोगों को लगी, उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। और गुस्साए लोग हाजीपुर मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर जमा हो गए। उन्होंने सड़क पर टायर में आग लगा दी और बवाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़क को जाम कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। उसने छुरी उठाकर उसके हाथ में मारा किया है, और उसके बाद हम लोग को मालूम हुआ नमाज के बाद। इस दौरान वहां पर और ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। पुलिस ने भीड़ को शांत कराने की भी कोशिश की, लेकिन उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो लगातार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। इसके बाद पुलिस के कई अधिकारी वहां पहुंच गए और किसी तरह से उन्होंने मामले को शांत कराया, तब जाकर जाम खुल सका। वहां के लोगों के मुताबिक हाजीपुर के गोरौल थाना क्षेत्र में प्रिंस नाम के लड़के ने दुकानदार से चिकन उधार में मांगा था, और जब दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया तो प्रिंस ने चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। यूपी के कानपुर में एक गोदाम में भीषण आग लगी और आग ने वहां हड़कंप मचा दिया। पानकी इलाके में मौजूद उस गोदाम में अचानक आग भड़की। थोड़ी ही देर में वो भयानक होती चली गई। इसके बाद तो इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। और खौफनाक लपटों ने मजबूत दीवार को तोड़कर रख दिया। वहां टूटी हुई दीवार से बाहर निकलती धधकती लपटों ने दहशत पैदा कर दी। उस गोदाम के अंदर रखा सामान का तो कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि भीषण आग ने एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया। वहां सब कुछ जलकर राख होता दिखाई दिया। इस दौरान लपटों के साथ ऊपर उठते काले धुएं ने उस इमारत को ही ढक दिया, और दम घुटा देने वाले धुएं की वजह से आसपास मौजूद लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। ये आग पनकी थाना क्षेत्र के मोरंग मंडी के पास लगी थी। उस गोदाम में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी उस पर पानी की बौछार करने लगे, लेकिन आग इतनी विकराल हो गई कि पानी की बौछार उसके सामने बूंद साबित होती नजर आई। हालांकि काफी देर तक जुटे रहने के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। और अब खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां अमोली टोल प्लाजा के पास हाईवे पर हल्दी घाटी का मैदान बनता हुआ दिखाई दिया। यहां अवैध कब्जा हटाने को लेकर जो बवाल हुआ, उसमें कई लोग घायल हो गए। ये भयंकर पथराव भरतपुर जिले के हलैना थाने में पड़ने वाले अमोली टोल प्लाजा के पास आगरा जयपुर हाईवे पर हो रहा है। इस पथराव में कई लोगों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि अमोली टोल प्लाजा के पास हाईवे पर कई दुकानदारों और व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन की मौजूदगी में जब टोल कंपनी के कर्मचारी जेसीबी लेकर इस अतिक्रमण को हटाने पहुंचे तो व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया और दोनों पक्षों में झड़प होने लगी। आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने दुकानदारों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी, जिसके बाद हालात खराब हुए और दुकानदारों की तरफ से भी पथराव होने लगा। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा और हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दूसरी तरफ दुकानदारों का आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए केवल 1 घंटे का समय मांगा था, लेकिन टोल कर्मचारियों ने ये बात नहीं मानी और बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। इस पथराव और लाठीचार्ज में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है कि भारत में मुस्लिम आबादी घुसपैठ के कारण बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि देश में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ की वजह से लगातार बढ़ रही है। इसके लिए अमित शाह ने कुछ राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बढ़ती मुस्लिम आबादी के आंकड़े भी रखे। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक 1951 में हिंदू 84% थे तो मुस्लिम 9.8% थे। 1971 में हिंदू आबादी 82% रही और मुस्लिम आबादी 11% हो गई।
1991 में हिंदू 81% रह गए और मुस्लिम 12.21% हो गए। 2011 में हिंदू और घटकर 79% हो गए, जबकि मुस्लिम बढ़कर 14.2% हो गए। और इस वक्त भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है, जिसकी वजह घुसपैठ है। 2011 की जनगणना में आसाम के अंदर दशकीय वृद्धि दर मुस्लिम भाइयों का 29.6% हुआ, जो संभव ही नहीं है। अगर घुसपैठ नहीं हुई है तो ये संभव ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों में ये वृद्धि दर 40% क्रॉस कर गए और ये वृद्धि दर बॉर्डर के जिलों में 70%। उन्होंने घुसपैठियों को लेकर राजनीतिक दलों को भी नसीहत दी। गृह मंत्री ने साफ कहा कि सरकार घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें बाहर करने के लिए हर प्रक्रिया का पालन करेगी। गुजरात के वडोदरा में गाय का भड़कना पशुओं को पकड़ने वाले कर्मचारी को भारी पड़ गया। गाय के भड़कने के बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर वहां लोग सन्न रह गए। आगे आगे गाय और पीछे पीछे घिसटता हुआ ये शख्स। एक पल को तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक शोर मचा तो लोगों की निगाह उस ओर गई। पता चला कि दो गाय दौड़ती हुई आ रही हैं और उनके पीछे ये शख्स भी घिसटता हुआ जा रहा है। सीसीटीवी के पहले वीडियो में रस्सी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरे कैमरे में गाय के गले में और युवक के पैर में रस्सी फंसी नजर आई। काफी दूर जाकर युवक के पैर से रस्सी निकली, तब तक वो बुरी तरह घायल हो गया था। हादसा उस वक्त हुआ जब आवारा पशुओं को पकड़ने वाली टीम अभियान चला रही थी। बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला ने उबर ड्राइवर पर बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगाया। महिला ने अपने साथ हुई घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उबर ड्राइवर ने महिला को मुक्का मारा। He is trying to hit me. He abused us. He also tried to hit us. 4606 his time. इंस्टाग्राम में पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती सुनाई। उबर ड्राइवर ने मुझे स्थानीय भाषा में गालियां दी। मुझे परेशान करते हुए उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। वीडियो के रिकॉर्ड होने से पहले उसने मुझे कई बार मारने की कोशिश की। दरअसल 2 अक्टूबर को ड्राइवर जब काफी देर तक नहीं आया तो मैंने अपनी राइड कैंसिल कर दी। दूसरे ऑटो से मैं जैसे ही आगे बढ़ी, वो मेरे सामने आ गया और मुझे गाली देने लगा। उबर कंपनी ने पीड़ित महिला से माफी मांगी है। वहीं पुलिस ने भी उबर कंपनी से मामले की डिटेल मांगी है। और इसी बीच बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि दिल्ली से है। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होने वाली है। बिहार चुनाव को लेकर अहम बैठक है ये। बैठक में उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं को भी बुलाया गया है इस बैठक में। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर। बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान सामने आया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग करीब करीब तय है। आज शाम तक सब कुछ तय हो जाएगा। दिलीप जायसवाल की ओर से कहा गया, सीट बंटवारे के साथ ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। ये बड़ी खबर। दिलीप जायसवाल की ओर से ये कहा गया कि आज शाम तक सब कुछ तय हो जाएगा। सीट शेयरिंग करीब करीब हो चुका है कि औपचारिक घोषणा हम अगर हम लोग पटना रहे तो यहीं कर देंगे, या फिर शाम तक जो है ये औपचारिक घोषणा हो जाएगा। बात तो जैसे ये औपचारिक घोषणा होगा उसके बाद सीरियली जो है वो कैंडिडेट का घोषणा शुरू हो जाएगा। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी, जेडीयू, चिराग, मांझी और कुशवाहा के बीच सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। और इसके मुताबिक जेडीयू सबसे ज्यादा 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बात सामने आ रही है। और तीसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर होगी, जिसे 25 सीटें मिलेंगी, जबकि जीतन राम मांझी की हम को 8 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें दी जाएंगी। ये बात सामने आ रही है और यही फॉर्मूला तय हुआ है बिहार चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं।
पंजाब से खबर है। मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन की मौत की खबरों से पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त सदमे में है। वरिंदर सिंह की मौत की वजह हार्ट अटैक को माना जा रहा है, लेकिन दोस्तों की ओर से कुछ और आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों का आरोप है कि घुम्मन का शरीर नीला पड़ गया था। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की, घुम्मन का गलत इलाज किया और घुम्मन की जान चली गई। हालांकि अस्पताल में सीसीटीवी तो है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में कोई कैमरा नहीं जिससे घुम्मन का बेड दिख सके। खैर, ये तो जांच का विषय है। उधर घुम्मन का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि जिम करते हुए घुम्मन की कंधे की नस दब गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले जालंधर और फिर अमृतसर ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कई फिल्मों में काम कर चुके वरिंदर सिंह घुम्मन दुनिया के पहले शाकाहारी बॉडी बिल्डर थे। महाराष्ट्र के हिंगोली से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया, जहां कुछ किसान सड़क पर खड़े होकर नोट उड़ाने लगे। अब पूरा माजरा ये है क्या, आपको दिखाते हैं। विरोध का ये तरीका अनोखा है, जब किसानों ने बीच सड़क खड़े होकर नोटों की बारिश शुरू कर दी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 20, 25 और 100 रुपए के नोट सड़क पर बिखरे पड़े हैं। वजह जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। किसानों का आरोप है कि फसल बाढ़ बारिश की वजह से बर्बाद होने के बावजूद उन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिला, न ही उनको सरकारी राहत सूची में शामिल किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने हमें राहत पैकेज से बाहर रखा तो ये पैसा हमें नहीं चाहिए। किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। बिहार में वोटिंग से पहले बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज सुनाई देने लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात भले ही उत्तर प्रदेश में कही हो, लेकिन प्रतिक्रियाओं का दौर बिहार से शुरू हो गया है। योगी यूपी के जालौन में थे, जहां उन्होंने जातिवाद पर प्रहार किया। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जाहिर है कि जब योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो इस तरह की बातें जरूर होंगी, लेकिन बीजेपी की ही सहयोगी जेडीयू ने चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी है। तो बटने और कटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो सकती है जब तक नीतीश कुमार जी का शासन है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं, इसीलिए ऐसी बात करके सामाजिक तनाव पैदा करते हैं। प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने की खबर से उनके लाखों अनुयायियों में चिंता फैल गई। 9 अक्टूबर को प्रेमानंद महाराज भक्तों के बीच आए और ऐसी बातें बोल गए जिसे सुनकर उनके चाहने वाले भावुक हो गए। अब तो आखिरी फिल्म चल रही है, तो जीवन के पूरे जीवन की फिल्म थी, अब उसका अंतिम निर्णय चल रहा है कब राधे श्याम हो जाए। अपनी सेहत की जानकारी देते हुए भक्तों के सामने प्रेमानंद महाराज ने कहा, ये तो पक्का बच्चा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों चाहे निकल जाए पर जाना तो है इला। इतना सुनते ही उनके भक्त परेशान हो गए। महाराज जी जाने की बात ना किया करें, हिम्मत नहीं होती। इस लोक का नाम क्या है? मरना तो पड़ेगा ही। प्रेमानंद ने भक्तों को सच्चे मन से भगवान की आराधना करने का संदेश दिया और कहा कि सब कुछ प्रभु के हाथ में है। चिंतन ही नहीं हो पाता कि आप चले जाओगे तो क्या होगा, चिंतन ही नहीं हो पाता। नहीं, वाणी रहेगी, शरीर तो भले न रहे, वाणी तो रहेगी ना। ये बोला जाता है कि हर युग में जो प्रभु अवतरण लेते हैं उनका एक कार्य सिद्धि होता है। अभी आपका कार्य सिद्धि पूर्ण नहीं हुआ, अभी हम लोग जैसे लोगों को उद्धार करता है प्रभु। अरे तो भगवान के ऊपर हो सकता है वो और जिला दे। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में आग का तांडव देखने के लिए मिला है, जहां के तंबाकू उद्योग क्षेत्र में ऐसी आग भड़की जिससे पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। आग की ऐसी लपटें जिसे देख दिल घबरा जाए। आग शॉर्ट सर्किट से लगी और देखते ही देखते चिंगारी ज्वाला में तब्दील हो गई। जिसने भी इस आग को देखा उसके हाथ पांव फूल गए। फायर ब्रिगेड की टीम दल बल के साथ आई। आग बुझाने का महाअभियान शुरू हुआ, लेकिन आग थी जिसने थमने का नाम ही नहीं लिया। रात से सुबह हो गई लेकिन आग नहीं बुझी। इस भयंकर आग में राहत की बात यह रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। तंबाकू उद्योग क्षेत्र में लगी इस भीषण और डरावनी आग से करीब 300 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बवाल पर कार्रवाई हुई है। पीडीए के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पर भी केस दर्ज हुआ है। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर भी केस दर्ज किया गया है।
मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर यूनिवर्सिटी में जो मारपीट हुई थी, जो बवाल हुआ था, उस पर यह एक्शन लिया गया है। पीडीए के 200 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, अज्ञात कार्यकर्ता, जिन पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री है प्रदीप जैन आदित्य, जिन पर भी केस दर्ज किया गया है। और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बताए जा रहे हैं दीप नारायण सिंह यादव, जिन पर भी केस दर्ज हुआ है। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि और इस मौके पर यूनिवर्सिटी में जो भारी बवाल हुआ, जो मारपीट हुई, उस पर यह एक्शन। झांसी का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर जंग का मैदान बन गया, जहां जमकर लात घूंसे चले और इस दौरान पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को भी छात्रों का गुस्सा झेलना पड़ा। कार्यक्रम यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि का था। आयोजन एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा ने किया, लेकिन तभी वहां एबीवीपी के कार्यकर्ता आ धमके और शुरू हो गया बवाल। एबीवीपी का आरोप था कि परीक्षा के दौरान बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित हुआ। बस फिर क्या था, सभी गुट के छात्र नेता आमने सामने आ गए और पुलिस की मौजूदगी में ही एक दूसरे पर हमला बोल दिया। इस दौरान आधा दर्जन छात्र चोटिल हो गए। हद तो तब हो गई जब कार्यक्रम में शामिल होने एसपी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को भी छात्रों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी का मेन गेट ही बंद कर दिया, जिससे माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। और इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटी हुई है। बिहार में एमआईएम ने तेज प्रताप यादव से संपर्क साधा है, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से भी एमआईएम ने संपर्क किया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस वक्त बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव 2 फेजेस में होने हैं और ये किस तरीके से अब असदुद्दीन ओवैसी जो है वो तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे हुए हैं, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। तेज प्रताप यादव से भी संपर्क साधा है, खबर है। इसके अलावा समाजवादी बहुजन समाज पार्टी से भी संपर्क किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इस साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं ओवैसी और साथ ही 100 सीटों पर चुनाव बिहार में लड़ेंगे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।